हरि ओम तत्सत्। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि सब ब्रह्मांड के आप ऋषि मुनि संत महापुरुष जी के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं सब संत महात्मा गुरु भाई माताओं के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सतगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन आश्रम श्री अयोध्या धाम आपके समक्ष प्रकट होकर सतयुग से लेकर कलयुग तक चारों युगों के भगवान जी के समस्त अवतार ऋषि मुनि देवी देवता राक्षस मुस्लिम सिद्ध संत 700 की संख्या में आपके समक्ष प्रकट होकर ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना दोहा पद चौपाई सोरठा छंद वार्तिक कथा लिखवाए हैं। आपका दिव्य भव्य स्मारक बना हुआ जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में श्री गंगाश्रम परिसर के अंदर, जिसमें प्रत्येक दिन श्रद्धालु और भक्त आते हैं और सदगुरु धाम में दर्शन करते हैं और शांति को प्राप्त करते हैं। सदगुरुदेव भगवान श्री बड़े महाराज जी गोकुल भवन आपके द्वारा 4 भागों में दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। जीव आत्मा के लिए, मोक्ष के कल्याण के लिए एवं जगत गुरु श्री रामानंद भगवान जी का जीवन दर्शन ग्रंथ प्रसंग पारिजात भी आप हिंदी में अनुवाद किए हैं और लिखे हैं। आज सदगुरुदेव भगवान लिखे हैं कथा भक्त भगवान चैतावली ग्रंथ से। श्यामा माई हठ योगी जिनकी उम्र 250 वर्ष और एक रुस्तम हठ योगी जिनकी उम्र 400 वर्ष की कथा लिखे हैं श्री बड़े महाराज जी। यह बहराइच में थे। श्यामा माई वैश्य जाति की थी, रुस्तम मुसलमान थे। यह दोनों संगी थे। कभी कभी आते थे श्री बड़े महाराज जी के पास। एक बार ऐसा हुआ तब महाराज जी कुछ सुस्त थे। श्री बड़े महाराज जी गुरु जी तो श्यामा आई, उजेरी रात थी, अंदर प्रवेश हो गई। सांवली थी, मालूम होता था कि 25 साल की हैं। एक सफेद धोती, सफेद सलूका आदि बांका था। हमसे कहा, श्री बड़े महाराज जी से कहा कि एक हठयोगी कई युगों के आए हैं। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा यहाँ लाओ। तो कहा यहाँ वह छोटे रूप से आ सकेंगे, वह करीब 40 हाथ के होंगे। तो हम लोटा डोर लिया, शायद महाराज जी पानी पीवेंगे तो लेते आवेंगे। महाराज ध्यान में पड़े थे। हम श्यामा के साथ गए तो वह कुआं पर जहां चरखी उत्तर मुंह लगी थी सर धरे थे और यहाँ के खंभों के बीच पत्थर पर पैर धरे थे। उठकर खड़े हो गए। सर बहुत बड़ा था, लंगोटी लगाए थे, सर के बाल सुनहरे थे, दाढ़ी थी, आंखें लाली लाली थी। एक झोरी बड़ी थी, उसमें 2 गाड़ी मिट्टी आ जाए। शरीर में भभूति लगी थी, शरीर चमकता था। उनके शरीर में हमारा शरीर देख पड़ता था, जैसे शीशे में देख पड़ता है। हमने दंडवती किया, बड़े शांत थे। हम उनकी बाह की मुटाई भर थे श्री बड़े महाराज जी। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, हठ योग से आयु बढ़ती है। 1 दिन की समाधि से 10 दिन की बढ़ती है आयु। 21,600 श्वासें रोज निकलती हैं। साधारण रीति से दौड़ने से, मेहनत से अधिक निकलती हैं। समाधि से अंदर रुक जाती हैं। जो खेचड़ी मुद्रा लगाकर बैठ गए या लेट गए, उन्हें गगन से अमृत जीव को मिलता है, उसी से अजर अमर हो जाते हैं। यह समाधि संकल्प से होती है। जितने दिन की लगाओ उतने दिन पर उतरती है। अगर समाधि सिद्ध हो गई तो आजन्म के लिए लगाओ तो न उतरेगी।
तुम्हारे उतारे। जो जानता है सो उतार सकता है। समाधि सिद्ध होने पर तमाम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंदिर मकान रुपया रच देगा, रुपया सर्फ ही जवाहरत प्रकट कर देगा। सब जीवों का रूप धारण कर लेगा, हर तरह के भोजन प्रकट कर देगा। कटे को जोड़ देना, सड़ी लाशों को सजीव कर देना। पर इस हठ योग से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। सेवा सुमिरन पूजन कथा कीर्तन पाठ तन मन प्रेम से करने से भगवान मिलते हैं। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, सीताराम जप के जन्मर हो गए हैं। राधे श्याम जप के रमा विष्णु जप के गौरी शंकर जप के राम जप के श्री राम जप के हरे राम जप के जय जय राम जप के हरे कृष्ण जप के हरे विष्णु जप के काली दुर्गा शारदा गणेश हनुमान भैरव जप के पाठ से सेवा से जिसका जिस नाम से प्रेम हो। सीताराम जी राधे श्याम जी लक्ष्मी नारायण सब देवतन को सब कुछ देने का अधिकार दिए हैं। हम भी बहुत देख चुके हैं, बिना हठ योग किए जरा मर हैं। उन्होंने कहा बात सही है, भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी लीला वही जानते हैं। जिनके जौन संस्कार में होता है वही उसे नीक अच्छा लगता है और वह कर पाता है। सुनो, इस शरीर पर कितने रंग चढ़े हैं। जब तक वह रंग रहे अपने रंग में रंगे रहे। बालपन खेल में, फिर पढ़ने में, गाने में, बजाने में, लड़ने में, विषय में, बुढ़ापे में लगे भजन में। हमसे कहा बहुत ठीक है, फिर कहा कुछ पाओगे। हमने कहा कुछ इच्छा नहीं है। जब हमने दंडवती किया श्री बड़े महाराज जी ने तब सर पर हाथ धरा। शरीर महकता था, ऐसा शांत योगी एक मिला था और नहीं मिले। फिर अंतर ध्यान हो गए। 1 घंटा खड़े खड़े बात हुई। श्यामा माई भी खड़ी खड़ी सुनती थी। हमसे कहा आपने देखा कैसे सुंदर योगी थे। हमने कहा कि ऐसे कोटिन में कहीं एक होते हैं। कुछ पुराना हमारा सुकृत था जो दर्शन हो गए। श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास महाराज जी की भविष्यवाणी है, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है 1000। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल फरे। काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदास हरि की लीला या टारे ना ही टरे। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान जी, श्री सीतारामचंद्र भगवान जी, जो भी मन क्रम वाणी से कहने सुनने में त्रुटि अपराध हो गया हो उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा करने कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम।